श्रीमद् भागवतम में प्रसंग है श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई सब सखाओं के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं और जाते ही सबसे पहले धोबी से मुलाकात हुआ। ये धोबी भगवान ने वस्त्र मांगा धोबी से। धोबी ने देना इनकार कर दिया। धोबी ने देने से इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, धोबी ने और बहुत उल्टा सीधा बात भी किया। धोबी ने कृष्ण को कहा कि आप गिरी वने चरा, अब पहाड़ों में और जंगल में भटकने वाले लोग हैं, ये कपड़े आपके योग्य नहीं है। ये तो राजा के कपड़े हैं। आप लोग इतने मूर्ख हैं, नाबालिग हो कि ऐसे कपड़ों की याचना कैसे कर लिया। याचना ही नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग को जीने की अगर इच्छा है तो तुरंत यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि अगर राज कर्मचारी देख लेंगे आप लोग को और उनको पता चल जाएगा तो आप लोग को सब पकड़ के जेल में, कारागार में डाल देंगे और आप सबकी हत्या कर देंगे। यहाँ के राज कर्मचारी बहुत ही शक्तिशाली हैं। फिर भगवान ने उनको अपने हाथ को इस तरह से तलवार की जैसे यूज किया, जैसे हम लोग कराटे बोलते हैं, उसका गर्दन काट दिया, वो मर गया। फिर सब भाग गए। धोबी के साथ में जितने भी लोग थे सब भाग गए। फिर कृष्ण बलराम ने बहुत सुंदर से वेशभूषा की, धोबी के कपड़ों को लेकर के। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े थे, उसको लेके कृष्ण बलराम ने अपना वेशभूषा किया। और बाकी जो बचे हुए ग्वाल बालों ने भी सब अपनी अपनी वेशभूषा कर ली नए कपड़ों से, और बचे हुए कपड़े वहां पर ही छोड़ दिए। फिर कृष्ण बलराम आगे गए। आगे जाने पे क्या हुआ हम देखते हैं। ततस्तु वायका प्रीत तयोर्वेशम् अकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चेले आकल्पेरनुरूपत। ततस्तु वायक प्रीत तयोर्वेशमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चेले आकल्पेरनुरूपत। तब भगवान कृष्ण बलराम जब ड्रेस पहन के आगे बढ़ रहे थे तो एक दर्जी मिला। दर्जी सामने प्रकट हो गया। वो दर्जी के पास गए भगवान। वो दर्जी भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर दर्जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दर्जी ने श्री कृष्ण का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए। उसने रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फिट हो गए। देखिए, पहले भगवान ने वो जो कपड़े उठा लिए थे वो सब रेडीमेड कपड़े थे। रेडीमेड कपड़े मतलब उनका साइज लंबा चौड़ा
अलग अलग प्रकार का साइज था। कपड़े सबने पहन लिए थे। हाँ, लेकिन किसी कोई भी कपड़ा ठीक साइज का नहीं रहा होगा। हो सकता है कि उसका हाथ इतना लंबा है, बहुत छोटा है, पाँव बहुत लंबा है, अलग अलग प्रकार का कपड़ा था। तो फिर भगवान दर्जी के पास गए, और दर्जी ने तुरंत बहुत खुशी के साथ भगवान के कपड़ों को फिट कर दिया। सिलाई विलाई करके एकदम भगवान का साइज का मैचिंग करके कपड़ा दे दिया, बना के दे दिया, भगवान को ड्रेस बना दिया। बहुत सुंदर है। दर्जी ने सिलाई कर दिया कपड़े को भगवान के साइज का। उसको बहुत कृपा मिल गया, दर्जी को, कि कितने स्वेच्छा से उसने सेवा किया। और उस दर्जी ने भगवान का श्रृंगार किया। हम्म। कुंडल, कंकण, ये सब सुंदर से सजाया। तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान के पास तो केवल कपड़े थे, लेकिन दर्जी अपने घर गया और अपने घर से और भी चीजें लेके आया। सोने का, स्वर्ण और मणि जटित सुंदर सुंदर आभूषण लेके आया। आभूषण अपने घर से लाया, और वो सिलाई के लिए जो भी बटन वटन चाहिए, एक्स्ट्रा जो चीजें चाहिए, वो सब अपने घर से सुंदर सुंदर लेके आए। ला करके उन्होंने बहुत सुंदर से कृष्ण बलराम मन भर के सजाया, दर्जी ने। तो जी गोस्वामी एक प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण बलराम ने तो पहले से ही वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे, पहले से किए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि दर्जी ने कृष्ण को वस्त्र आभूषण प्रदान किया, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे हुआ? तो उसका उत्तर है कि कुश्ती लड़ने के समय भगवान जब कुश्ती लड़ेंगे, तो कुश्ती लड़ने में जिस प्रकार का ड्रेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें शरीर को दबाया जाएगा, अतः रेशमी वस्त्रों के अलंकार ही मल्लिला के अनुकूल होते हैं। इसलिए रेशमी वस्त्र चाहिए, जो रेशमी वस्त्र से ही कुश्ती लड़ाई होती है, सब कपड़ों से नहीं होगा। तो जो कपड़े कुश्ती लड़ाई में चाहिए, वैसे कपड़े और वैसे आभूषण भगवान ने पहने। इस प्रकार कृष्ण बलराम ने अपना डेकोरेशन किया। अगला श्लोक। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु स्वलंकृतो बालगजो पर्वणि वसिते तरो। नानालक्षणवेषाभ्याम् कृष्ण रामो विरेजतु स्वलंकृतो बालगजो पर्वणि वसिते तरो। इस प्रकार अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ता मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज सावक भली भांति सजा दिए हो।
नाना लक्षण वेशाभ्याम, मतलब भगवान ने नाना प्रकार के, विविध प्रकार के वस्त्र पहन लिए हैं। कितने प्रकार के, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए। दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे लग रहा है दो हाथी है, एक सफेद हाथी है और एक श्याम वर्ण का हाथी है। हाथी का बच्चा, बाल गजो, दो हाथी के बच्चे लग रहे हैं। एक सफेद रंग का हाथी और एक काले रंग का हाथी, दोनों हाथी चल के आ रहे, ऐसा लग रहा था। पर्वणि, जैसे उत्सव के समय, उत्सव में जैसे बहुत लोग अपने आप को सजाते हैं कपड़े ऐसे भगवान ने सजाया था। उत्सव के समय जैसे हाथियों को सजाया जाता है, हाथी को सजा के उत्सव में निकालते हैं, उनके ऊपर कलश रखते हैं, छोटे छोटे हाथी को सौंदर्य के लिए। ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने में उत्सव में हाथी के बच्चों को लाया जाता था और उनको सजा के निकालते थे। वो देखने लायक, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगते हैं हाथी के बच्चे। वो लगता है ऐसा होता था। अभी तो हम लोग बड़े हाथी को लाते हैं। छोटा हाथी को अगर लाया जाए कोई परिक्रमा में, प्रोसेशन में, उसका सौंदर्य बहुत बढ़ जाएगा। तस्य प्रसन्नो भगवान तादात् सारूप्यमात्मना प्रियं च परमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्। भगवान उस दर्जी के ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि दर्जी ने स्वेच्छा से सामने आकर के भगवान की सेवा की। तो भगवान ने पर प्रसन्न होकर के वो परम ऐश्वर्य प्रदान किया, परम ऐश्वर्य प्रदान किया। अपना सारूप्य, सारूप्य नाम की मुक्ति प्रदान की। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, सायुज्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में विलीन हो जाना। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करना। सामीप्य मतलब भगवान के निकट वास करना। सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप मिल जाना। और साष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। इसमें भगवान ने इसको सारूप्य और साष्टी, ये दो मुक्ति दे दिया। मतलब भगवान ने अपने समान ऐश्वर्य प्रदान किया और अपने जैसा रूप प्रदान किया, मोक्ष दे दिया, 5 मोक्ष प्रदान किया। और क्या दिया? श्रियम च परमाम लोके, वो मृत्यु के बाद उसको मिलेगा। और अभी इस जीवन में उसको, उसका हेल्थ, नव यौवन और इंद्रियों में बल और स्मृति, उसका बुद्धि, मन और 10 इंद्रियों को पूरा परफेक्ट बना दिया इस जीवन में। मतलब मृत्यु तक उसका शरीर में बल रहेगा, उसकी इंद्रियां सतेज रहेगी, उसकी बुद्धि प्रखर रहेगी। ये इस जीवन के लिए भगवान ने उनको दान दिया। और अगले जीवन के लिए, मृत्यु के बाद, उसको सारूप्य और शास्त्री ऐश्वर्य, इतना कुछ भगवान ने उसको दे दिया दान में, प्रसन्न होकर के दिया। यहाँ पर, यहाँ पर जो
सारूप्य मुक्ति है, वो जीव गोस्वामी कहते हैं कि उसको गोलोक वृंदावन में कृष्ण जैसा रूप, मतलब गोपाल रूप मिलेगा, ग्वाल बाल का रूप उसको मिलेगा, गोपाल बनेगा वो। वृंदावन में गोपाल बन के जो ग्वाल बाल गाय चराते वो सब कृष्ण के जैसे ही देखने में होते हैं, वो रूप उनको प्रदान किया सारूप्य मुक्ति में। और ये तो मृत्यु के बाद, और ये भी जीते जी उसको शरीर में बल, इंद्रियों में बल, मन और बुद्धि उसको स्मृति दे दी। जब स्मृति उसकी जाएगी नहीं, इस शरीर को ही उन्होंने बदल दिया, उसके दर्जी के शरीर को भी चेंज कर दिया, उसको पूरा एकदम अलग शरीर दे दिया तुरंत भगवान ने। ये भगवान की कृपा है, भगवान प्रसन्न होकर के दान दे दिए। ततः सुदाम्नो भवनम् मालाकारस्य जग्मतु तो दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। भगवान पहले धोबी से कपड़े का अरेंज किया, फिर दर्जी के पास जाके फिटिंग किया। अभी भगवान को लगा हमें माला पहनना है, तो माला पहनने के लिए मालाकार की दुकान में भगवान गए। यहाँ माला का बाजार था, अलग अलग बाजार होता है, दर्जी का बाजार अलग है, धोबी का अलग है। और माला बेचने, फूल माला, फूल की जो बाजार है माला की, वहां पर कृष्ण बलराम सखाओं के साथ जाते हैं। और पर्टिकुलरली एक मालाकार जिसका नाम है सुदामा। ये सुदामा दूसरा है, ये वो सुदामा नहीं है। सुदामा बहुत है अलग अलग। ये सुदामा है जो माला बेचने वाला है, उसकी दुकान में भगवान गए। अगर आपकी दुकान में भगवान आ जाए, आपका माला का दुकान है, वहां कोई दुकान है, उसमें अगर भगवान वो चीज खरीदने आ जाए, कैसा लगेगा? भगवान क्या, अगर कोई भक्त आ जाए तो भी कितना अच्छा लगता है। तो भगवान स्वयं आ गए कृष्ण बलराम उनकी दुकान में। तो मालाकार ने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, उन्होंने सीधा उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। पहले एक स्टेप और आगे, पहला धोबी तो बहुत खराब व्यवहार किया, दर्जी ने ये सेवा किया, मालाकार तो उसको पहले ही दंडवत प्रणाम कर दिया। ऐसा लग रहा है कि धोबी का जब भगवान ने घाट उतार दिया, तो बात तो फैल गया होगा मथुरा में कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, उसने धोबी को घाट उतार दिया है। इसलिए मेरे ख्याल से बात फैल गया होगा, तो इसलिए दर्जी तुरंत सेवा करने लग गया। तो दर्जी को इतना जो दान मिला भगवान की तरफ से, वो भी इस बात फैल गया होगा सब कि दर्जी को ऐसा ऐसा कृपा हुआ। तभी तो सब लोग चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए, मैं भी कुछ सेवा करके मेरे को भी फायदा हो। तो मालाकार तुरंत दंडवत प्रणाम किया, समझ गया अभी तो हमको माला माल, मालाकार अभी माला माल हो जाएगा भगवान की सेवा करके। मालाकार क्या कहते हैं? तयोरासनमानीय पाद्यं चार्घ्यहणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्तांबुलानुलेपने। तो मालाकार तो बहुत प्रसन्नता से भगवान का सेवा कर रहा है। मालाकार ने क्या किया? सबसे पहले आसन प्रदान, दंडवत प्रणाम किया। भगवान को पहले दंडवत प्रणाम किया, फिर आसन प्रदान किया बैठने के लिए। आसन प्रदान करने के बाद उनको पाद्य, पांव प्रक्षालन करने के लिए, और आचमन करवाया। पाद्य किया, आचमन किया, और फिर उनकी पूजा की भगवान की। पूरा धूप, अगरबत्ती, फिर दीपक से पंच प्रदीप से, फिर उसके बाद शंख पानी, फिर चावल झुलाना, पूरा पूजा किया विधि। पूजा के बाद उनको
निवेदन किया, भोग निवेदन किया, और फिर बाद में तांबूल प्रदान किया, और उनके फिर उसके बाद उनके शरीर में चंदन लेपन किया। पूरा ये षोडश उपचार पूजा होती है भगवान की, ये सभी भक्तों को करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को सबको अपने घर में करना चाहिए। मंदिर में तो होता है, सबको अपने घर में ये षोडश उपचार में भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसका सबसे पहला होता है प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम। उसके बाद भगवान को आसन प्रदान करना चाहिए। आसन के बाद पाद्य प्रदान करना चाहिए। पाद्य के बाद आचमन कर देना चाहिए। उसके बाद पूरा षोडश उपचार है, स्नान करवाने का, वस्त्र अलंकार, फिर चंदन तिलक सब करके, फिर नैवेद्य, फिर धूप दीप इत्यादि, चावल, इस प्रकार से षोडश उपचार में भगवान की पूजा सबको घर में करनी चाहिए। ये मालाकार ने साक्षात भगवान की षोडश उपचार में पूजा की। दान सार्थकं जन्म पावनं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाय गमने नमः। फिर मालाकार ने स्तुति किया भगवान का, पूजा करने के बाद स्तुति किया। स्तुति में क्या बोले? सार्थकम जन्म, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। आप मेरे घर पधारे, आपने मेरे घर आकर के आपने मेरा पूजा ग्रहण किया है। आप स्वेच्छा से मेरे घर आए, मैंने आपकी पूजा की, मेरा जन्म सार्थक हो गया आपकी पूजा करके। केवल मेरा ही जन्म सार्थक नहीं हुआ, मेरे परिवार वालों का भी जन्म सार्थक हो गया है। खाली परिवार वालों का जन्म सार्थक नहीं हुआ, मेरे पूरे कुल का उद्धार हो गया। मेरे सब मेरा पूरा कुल उद्धार हो गया। आप मेरे घर पधारे हैं, और आपकी कृपा, आपकी मैंने पूजा की है, इससे मेरे पिता के पिता के पिता के पिता जितना जनरेशन से पूरा कुल का आपने आज मेरा पवित्र कर दिया, मेरे कुल को पवित्र कर दिया आपकी सेवा करने से। और और पितृ देव ऋषि, और तीन प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा और ऋषि की, मेरे सब पितृ का तर्पण हो गया आज आपकी पूजा करने से। सब देवताओं का तर्पण हो गया और ऋषियों का भी तर्पण हो गया। सब लोग मेरे प्रति तृप्त हो गए हैं, मेरे पितृ भी तृप्त हो गए, मेरे देवता भी, और मेरे ऋषि, कुल देवता और ऋषि सब मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं आपके खाली पधारने से। आप मेरे घर आए, आपने मेरी पूजा स्वीकार की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मालाकार भगवान की पूजा करता है, और पितृ लोग आकाश से जैसे ऊपर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा काम। देवता लोग, ऋषि लोग सब आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ हम लोग को उद्धार हो गया अभी तुम्हारी वजह से। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णो विहंसेन क्षेमाय च भवाय च। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कोई भी महात्मा अगर घर पे आते हैं, उनकी पूजा करने से घर पवित्र हो जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है, देवताओं का, ऋषियों का, सबका प्रीति होता है एक जन महात्मा की पूजा करने से। तो क्या कृष्ण बलराम ऐसे ही साधारण महात्मा ही है, या कोई अवतार है छोटा मोटा? बोले नहीं नहीं, आप खाली महात्मा व छोटे अवतार नहीं है, आप तो भवतो
किल विश्वस्य जगत कारणम परम। आप तो सारे विश्व के परम कारण है। आप खाली कोई जस्ट कोई साधु महात्मा को भी पूजा करने से ये फल होता है जो पहले बताया, लेकिन आप कोई खाली साधु महात्मा में कोई अवतार नहीं है भगवान के। आप है इस विश्व के परम कारण है। विश्वस्य कारणम परम। आप पूरे जगत के परम कारण है। और आप दोनों ने समस्त अंशों सहित आपके सब अवतारों को लेकर के आप अवतार लिए हैं। आप दोनों अवतार ही हैं। और सब अवतारों के साथ आप यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं इस जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का पालन करने के लिए। आप इस जगत में अवतार लिए हैं। आप साक्षात परमेश्वर भगवान हैं। नहीं वाम विषमा दृष्टि सूर्यदोर्जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि। नैवां विषमा दृष्टि सूर्यदो जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि। यद्यपि आप भजन करने वालों का ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सूर्य और आत्मा हैं। किंतु आपके सर्वश्रम तथा सर्वव्यापक रूप के दर्शन अति दुर्लभ है। मेरे तो घर में साक्षात आप पधारे हैं। महानुग्रह आपका। यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या किया जी गोस्वामी ने। आप इस जगत के सूर्य थे। पहले उसने कहा कि आप इस जगत के सूर्य थे। सूर्य मतलब हिताकांक्षी है। आप पूरे जगत में ज्ञान और शक्ति का वितरण करते हैं। सभी जीवों के मूल कारण है। चेतन और अचेतन मतलब जीवित और निर्जीव जितने भी वस्तु हैं इस जगत में, वो सबके आप परम आत्मा हैं। और आप ब्राह्मणों और चंडालों सबको आप आश्रय देते हैं। ब्राह्मण को और चंडाल को सबको आप कृपा करते हैं। आप सम दृष्टि वाले हैं। आप को जो भजन करता है उसको आप भी भजन करते हैं। ये जो कहा जाता है कि जो आपका भजन करता है उसको ही आप कृपा करते हैं, इसमें कोई विषम बात नहीं है। इसको विषम नहीं कहा जाता है। आप भौतिक सुख दुख के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। जैसे सूर्य में अंधकार स्पर्श नहीं होता और उल्लू की आंखों में ज्योति का स्पर्श नहीं हो सकता, इस प्रकार आपके चित्त में
भजते या न भजते के व्यवहार से सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। यहाँ पर भगवान सारे जगत के कारण है। पिछले श्लोक में लिखा बताया गया कि सारा जगत का कल्याण करने के लिए आप अवतार लिए, सबका पालन करने के लिए अवतार लिए। लेकिन तो आप कंस को छोड़ के बाकी सबका कल्याण करने के लिए आप आए, ऐसा लग रहा है ना। कल अभी तो धोबी को मार दिया, कंस को मारेंगे, तो फिर कैसे बोले कि आप। तो उसके उत्तर में बोले कि नहीं नहीं, आप में विषम दृष्टि नहीं है। आप धोबी को और मालाकार को, आपकी दृष्टि में दोनों बराबर है। आप कोई पक्षपात नहीं करते, क्योंकि आप धोबी के भी हिताकांक्षी हैं और मालाकार के भी हिताकांक्षी हैं। आप दोनों के शुभाकांक्षी हैं। आपके मन में कोई वैर नहीं है धोबी के प्रति अथवा मेरे प्रति। आप उनके भी परमात्मा है, मेरे भी परमात्मा है। लेकिन आपका एक नियम है, जो आपकी भक्ति करता है। आपने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों के प्रति समान हूँ। न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरे को किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, और नहीं तो मेरे कुछ से कुछ पाना भी नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है। और मेरे को कोई नुकसान भी नहीं कर सकता कि मेरे को उनके प्रति विद्वेष हो जाए। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। ये आपने कहा। फिर इतना होने के बावजूद भी आप फिर भी सबका कल्याण करते हैं, मतलब आपकी जो भक्ति नहीं भी करते उनका भी आप कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। अगर आप जो आपकी भक्ति नहीं करते उनका भी आप कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। आप सूर्य सबके हैं, कि सूर्य कभी भी अंधेरा सूर्य के पास रह नहीं सकता है। इसी प्रकार आप कभी किसी का अमंगल आपसे नहीं हो सकता है। आप समान है सब जीवों के प्रति। तो धोबी को भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया और कंस को भी मोक्ष प्रदान किया। सबको मोक्ष प्रदान किया भगवान ने। हरे कृष्ण, यहाँ रखते हैं, कल फिर आगे पढ़ेंगे।